हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और बीए का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बीए और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है वो सेम होता है और कॉमन ही पेपर होता है। आपको पता कैसे चलेगा कि कोर्स का पेपर सेम है? तो जिस दिन का कोर्स कोड सेम होता है, जैसे बीए और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का कोर्स कोड है B05, ठीक है। तो आइए बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है। इसमें एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए आपको कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए, क्या अभी सफिशिएंट टाइम है एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए, और कंपटीशन कितना होता है बीए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपसे एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बीए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में इंटरव्यू नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बच्चे पूछते हैं क्या बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद क्या इंटरव्यू देना होता है? नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं होता, ना ही बीए में और ना ही बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में। और दोनों का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस सेम है और एंट्रेंस पेपर भी एक ही है और इनका कोर्स कोड है B05। आइए बात करते हैं अब सिलेबस के बारे में। तो इसका जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और सोशल अवेयरनेस। अब देखिए यहाँ पर मैथ मेंशन नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कवर करनी है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और सोशल अवेयरनेस। तो ये 4 टॉपिक्स जो है आपको कवर करने हैं जिससे आपकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। अब बात करते हैं क्या इंग्लिश के लिए कोई बुक बेस्ट है, या जनरल अवेयरनेस के लिए, या फिर रीजनिंग के लिए, या फिर सोशल अवेयरनेस के लिए। तो आइए मैं बात करते हैं एक एक करके हम सारे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश के लिए देखिए वैसे ही कोई परफेक्ट बुक नहीं आती है। बेस्ट पार्ट रहेगा कि आप इंग्लिश के लिए बुक परचेज ना करें, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करें और ऑनलाइन जो है पीडीएफ देख ले, वो बेटर रहेगा। क्योंकि इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूँ तो कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो कि परफेक्ट हो। आप ऐसे कितनी सारी बुक परचेज करेंगे? अगर आपको परचेज करनी है तो आप अरिहंत की परचेज कर सकते हैं। वैसे मैं आपको कहूँगा कि आप एक ओवरऑल बुक परचेज कर लीजिएगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ठीक रहेगा। अगर आप टॉपिक वाइज हर की अलग अलग बुक परचेज करना चाहते हैं, आप अलग अलग भी परचेज करना चाह सकते हैं। अगर एक ही बुक परचेज करना चाहते हैं, एक बुक परचेज कर लीजिए और बाकी आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर लीजिए। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे, ठीक है। तो आप अगर इंग्लिश की करना चाहते हैं परचेज तो आप अरिहंत की या फिर ल्यूसेंट की, इसमें से कोई सी भी एक बुक परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड, जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है। अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट निकालना है तो नीचे के तीनों पार्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और सोशल अवेयरनेस। अब देखिए जनरल अवेयरनेस में अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या क्या टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं। आपको पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, जनरल साइंस पढ़नी है। ऐसा नहीं है आपको एक टॉपिक पढ़ना है, आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है। कंप्यूटर्स के बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ऑथर्स। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस में और सोशल अवेयरनेस से बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आप एक बुक कौन सी परचेज़ कर लें। आप शफीक गाइड परचेज़ कर ले, बेस्ट रहेगा, ठीक है। या एक बुक और आती है कॉन्सेप्टम की, ठीक है, वो आपको थंबनेल दिख जाएगा। थंबनेल में जो है फ़ोटो लगा दूंगा मैं बुक की, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो कॉन्सेप्टम की बुक भी आती है और एक शफीक गाइड भी आती है। मैं आपको कहूँगा कि आप शफीक गाइड परचेज़ कर लीजिए, शफीक गाइड बेस्ट रहेगी। बाकी आप कॉन्सेप्टम परचेज करना चाहें, कॉन्सेप्टम भी परचेज कर सकते हैं, दोनों बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास एक बुक ज़रूर होनी चाहिए, शफीक गाइड या फिर कॉन्सेप्टम, बेस्ट रहेगा। आप शफीक गाइड परचेज कर लीजिएगा, वो बेटर रहेगी, ठीक है, आपके एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। अब बात आती है जब आपने शफीक गाइड परचेज कर ली उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस, जो जनरल नॉलेज का पार्ट है, जो सोशल अवेयरनेस का पार्ट है, इसके लिए आपको एक जो है अरिहंत की बुक और परचेज़ कर लीजिएगा। वो जो 30 रुपये की 35 रुपये की आती है, आप वो परचेज़ कर लीजिएगा, जर्नल नॉलेज 2022, ठीक है। उसकी फ़ोटो भी मैं जो है थंबनेल पे लगा दूंगा, ठीक है। तो आपको ये बुक परचेज़ कर लेनी है और इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें ज़्यादा पेज नहीं है, इसमें आपको स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे और जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके इसमें जो है कवर हो जाएंगे। लेकिन आपको ये चीज़ें पूरी अच्छे से करनी है। जब आप इतना कर लेंगे,
इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए जनरल अवेयरनेस की वीडियो तो पता ही है आप लोगों को कि मैं चैनल पे अपलोड कर ही रहा हूँ, ठीक है। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा और आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस फंडा, ठीक है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस फंडा, बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितना हो सके आप जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस के MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपके लिए बहुत आसानी होगी। अब बात आती है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप क्या करें, मैंने आपको एक चीज़ कही है, रीजनिंग के लिए भी आपको बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट ईयर के क्वेश्चन करें और उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ऑनलाइन, बहुत सफिशिएंट है। मैं आपको क्वेश्चन कवर भी करा दूंगा, पर बेस्ट पार्ट रहेगा सिर्फ आप उसी टाइप के क्वेश्चन करें। अगर आप ध्यान से देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, तो रीजनिंग के काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उतनी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। आप टॉपिक चेक कर लीजिए कि ये टॉपिक्स इसमें आए हुए हैं, बाकी टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं इसकी एक अलग से वीडियो BA पॉलिटिकल साइंस की डिटेल में सिलेबस की वीडियो अपलोड है कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं इंग्लिश में, जनरल अवेयरनेस में, रीजनिंग में, सोशल अवेयरनेस में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट ईयर के पेपर कर लेंगे तो सफिशिएंट है। अब जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करने हैं। ये तो मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर एक बार ज़रूर करने हैं, क्योंकि आपने मान लीजिए आपके पास क्लास 12th में आर्ट्स थी, आपके पास क्लास 12th में आर्ट्स थी, तो आपने अच्छे से पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपके पास जियो सब्जेक्ट रहा होगा तो आपने जियो पढ़ी होगी, सोशियोलॉजी रहा होगा तो आपने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी। तो ये सब्जेक्ट आपने कई सारे आपने पढ़े होंगे। इकोनॉमिक्स रहा होगा, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। और जब आप एंट्रेंस टेस्ट का पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपने जो पढ़ा है उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उसी हिसाब से प्रैक्टिस करें। जितना हो सके MCQ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और हाँ, एक बुक ज़रूर कंप्लीट करें, मैं आपको बता रहा हूँ, या तो आप शफीक गाइड या फिर कॉन्सेप्टम। मैंने आपको बता दिया, आप शफीक गाइड परचेज कर लीजिएगा। अब बुक आपको अमेज़न पे भी मिल जाएगी और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि आप ये तो चीज़ कर लेंगे, अब बात करते हैं कंपटीशन लेवल क्या होता है। अगर मैं बात करूँ BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में, तो कंपटीशन लेवल के बारे में अगर हम बात करें तो कंपटीशन लेवल काफ़ी अच्छा होता है। ये आप अंदाज़ा, अगर मैं बात करूँ, आप मेरी बात मत मानिए, आप अंदाज़ा कमेंट बॉक्स से ही लगा सकते हैं कि BA और BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में कितना कंपटीशन है। तो अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट निकालना है तो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। आपको एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप टॉपिक स्किप कर दें। सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और सोशल अवेयरनेस में। जितना हो सके यहाँ से आप सारे क्वेश्चंस कवर करें। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर हम पेपर देखें तो पेपर लेवल आप देखेंगे तो पेपर लेवल इतना मुश्किल नहीं होता है। अगर आपको हर चीज़ का बेसिक आइडिया है तो आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाएगा। आपको हायर लेवल नहीं पढ़ना है। मैंने आपको बताया हर टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। टॉपिक्स मैंने बता दिया, आपको बस एक बुक पढ़नी है और जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो आप MCQ प्रैक्टिस करते रहिए। हर टाइप के क्वेश्चन कीजिए। ये मत सोचिए कि ये मेरे पार्ट का नहीं है, ये मेरे सिलेबस का नहीं है, या ये मेरे एंट्रेंस पेपर का नहीं है। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस, तो सब एंट्रेंस पेपर में सेम ही होती है। तो अगर आप अदर पेपर्स के भी करेंगे तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा कि सेम क्वेश्चंस, क्योंकि देखेंगे अगर हम बात करें पास्ट ईयर पेपर अगर आप सारे कवर कर लेते हैं अच्छे से अपने कोर्स के, दूसरे से कोर्स के, तो 20 से 25% आपका एरिया वैसे ही कवर हो जाता है और आपको आइडिया लग जाता है क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक के जा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। आप एक बुक ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा, बाकी आप बुक मत परचेज़ करिएगा। आप ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आपको PDF भी ऑनलाइन मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई PDF आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन PDF भी मिल जाएंगे। पर हाँ, शफीक गाइड और कॉन्सेप्टम में से आपको एक बुक ज़रूर परचेज़ करनी है और जितना हो सके आपको MCQ प्रैक्टिस करना है पढ़ने के बाद। ठीक है, थैंक यू।